नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको CGPSC, CGVAPM तथा ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन तरीके से कराते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके और सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक काल के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाषाणकालीन युगीन के 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं। तो आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। आंसर डी, गढ़ धनौरा हमारा सही आंसर है। किसी किसी बुक में इसको धनौरा भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना है। यदि गढ़ धनौरा दिया है तो गढ़ धनौरा लगाना है, या धनौरा दिया गया है तो धनौरा लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन युगीन चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए में मल्हार दिया गया है, ये हमारा महापाषाण युगीन स्थल है। बी सोनबरसा, तो यहाँ से हमारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सी धनपुर, यहाँ से भी हमारे शैल चित्र ही प्राप्त हुए हैं। डी अर्जुनी, यहाँ से चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अर्जुनीन पहले दुर्ग में आता था, लेकिन अब नया जिला बनने के बाद में ये मोहला मानपुर जिला में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस क्षेत्र में शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ओंगरा से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बोतलदा और बसनाझार दोनों से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अर्जुनी से शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ से चित्रित हथौड़ा प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही आंसर डी अर्जुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल के पाषाण के घेरे प्राप्त हुए हैं। तो आंसर कूट में दिया गया है, तो हमारे सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला है करहीभद्र, तो करहीभद्र से पाषाण के घेरे प्राप्त हुए हैं। चिरचिरी से भी प्राप्त हुए हैं, सोरर से भी प्राप्त हुए हैं, और गढ़ धनौरा से तो 500 पाषाण के घेरे प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ए में तो 1 और 4 दिया है, बी 3 और 2, सी में देखिए चारों को दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महापाषाण युगीन स्थल कौन सा है। तो हमने पीछे ही पढ़ा है कि मल्हार जो है महापाषाण युगीन स्थल है। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी बस्तर। तो हमारे सर्वाधिक शैल चित्र जो है रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ जिले में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं ना, तो यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, रायगढ़। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1910 में किसने की थी। ऑप्शन ए एंडरसन, बी एडमंड, सी एगेन्यू, या डी चार्ल्स एलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंडरसन। एंडरसन ने 1910 में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज की थी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंडरसन है। बी में आपको एडमंड दिखाई दे रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। सी में जो एगेन्यू हैं वे दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक थे। डी में आपको चार्ल्स एलियट दिखाई दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। ऑप्शन नंबर ए बोतलदा की गुफा, बी कबरा पहाड़ की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, या जोगीमार की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा हमारा सबसे प्राचीन गुफा है। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, सिंघनपुर की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। ऑप्शन ए सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा, बोतलदा की गुफा, या सीता बेंगरा गुफा। तो कबरा पहाड़ की गुफा जो है सबसे लंबी गुफा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी कबरा पहाड़ की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य लिख गया है, दरअसल वहाँ पे सत्य है। पीडीएफ में सुधार लेना आप लोग। पहला है, कबरा पहाड़ में लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के चित्रकारी देखने को मिलते हैं। तो ये कथन तो सत्य है। चलिए दूसरा कथन को देखते हैं।
मध्य पाषाण युगीन 500 पाषाण घेरे की खोज का श्रेय प्रोफेसर काम्बले एवं रामेंद्र नाथ मिश्र को जाता है। तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन, नवपाषाण अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्रा डॉक्टर भगवान सिंह को जाता है। तो ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है, छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एंडरसन ने किया था तथा उसका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया। तो ये कथन भी सत्य है। तो हमारे चारों जो कथन है वो सत्य है। तो चलिए कूट को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 चारों कथन हमारे सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे टच करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए इंटेलिजेंस बाय दीपक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।